मित्रों, मनुष्य का शरीर नश्वर है, जिसका नष्ट होना निश्चित होता है। आपने सुना होगा कि मनुष्य ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि कोई मरने के बाद साथ नहीं देता, फिर चाहे वो परिजन हो या दोस्त। लेकिन आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि मरने के बाद यह सभी मृतक का कहां तक साथ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मरने के बाद भी आपके साथी आपका साथ देते हैं, फिर चाहे वो पत्नी हो या पुत्र। लेकिन कहां तक, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, आपने कई बार यह सोचा होगा कि आपका किसी अपने के इस दुनिया से चले जाने के बाद साथ छूट जाएगा। लेकिन आपको बता दें, एक पल होता है जहां तक आपका मृत से साथ जुड़ा रहता है। बता दें, जब पति की मौत होती है तो उसका मृत शरीर शमशान ले जाया जा रहा होता है। तब पत्नी को समाज दरवाजे पर देहरी पर ही रोक देता है। उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। अर्थात पति की मौत के बाद पत्नी का सिर्फ दरवाजे तक ही साथ होता है। वहीं मित्रों, मृतक के पुत्र का साथ सिर्फ शमशान तक ही रहता है। पिता की चिता को आग देते ही उसका भी साथ वहीं से खत्म हो जाता है। बता दें कि मृतक के दोस्त यार, यहाँ तक कि पड़ोसियों का साथ भी सिर्फ अंतिम यात्रा तक ही होता है, जिसके बाद सिर्फ दिलों में यादें रह जाती हैं। बाकी हर प्रकार के साथ यहीं छूट जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपने पैसों पर घमंड रहता है, मरने के बाद इन पैसों और आपका साथ भी सिर्फ अस्पताल तक ही रहता है। हम मेहनत करके चाहे जितना पैसा कमा लें, इन पैसों से हम अपनी आखिरी सांसें कभी नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो अमीर लोगों को कभी मौत ना होती। जीवन भर साथ देने वाले शरीर का साथ भी मौत के बाद सिर्फ चिता तक ही रहता है। चिता की आग लगने पर एक मोमबत्ती की तरह शरीर भी गलने लगता है और साथ छोड़ जाता है। मनुष्य की मौत के बाद उसके साथ कुछ जाता है तो वो है सिर्फ उसके कर्म। मनुष्य अपना पूरा जीवन कल्पनाओं में बिता देता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि हम इस संसार से जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो सिर्फ हमारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य की गठरी को लेकर। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में धर्म कार्य और सद्कार्य के लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि सत्कर्म का पलड़ा भारी रहे और मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय मनुष्य की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, लेकिन उसको सालों पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं। उसे अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म एक रील की तरह दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया था। इसके साथ ही मनुष्य इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। बता दें, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है, तब यमराज के यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उसकी आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और चिल्लाने लगती है। मित्रों, इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इतना ही नहीं, शिव पुराण में उन संकेतों के बारे में भी बताया गया है जो मरने से पहले दिखते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले जिस इंसान का मुंह, जीभ, आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसी महसूस होने लगे, तो यह व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा समझा जाता है। बता दें, शिव महापुराण के अनुसार यदि आपकी परछाई आपको नहीं दिख रही है तो यह मृत्यु करीब आने के संकेत माने जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया धड़ के बराबर दिखाई देने लगे तो यह उसकी मौत का संकेत होता है। शिव पुराण में भगवान शिव के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर कई लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नजदीक है। मित्रों, हमारी इस वीडियो में आपने देखा कि मरने के बाद कौन कहां तक साथ देता है, फिर चाहे वो पत्नी हो या बेटा। इसके साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि मरने के बाद हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।